लेकिन उस मुल्क में जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं या स्टूडेंट्स आ रहे हैं या टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा होल्डर्स आ रहे हैं, तो उनके लिए वो चीज़ अच्छी है या नहीं। तो डेफिनेटली इस वीडियो में मैं बात करने लगा हूँ उसी न्यूज़ की जो सर्कुलेट कर रही है। इस वीज़ा में आपकी इनकम की रिक्वायरमेंट्स हैं या आपके ऊपर वर्क लिमिटेशंस हैं, तो उन सारे वीज़ा कैटेगरीज़ की इन्फॉर्मेशन होम अफेयर से मांग ली गई है। अच्छा, अब लोग कह रहे हैं इट्स अ बैड न्यूज़ फॉर स्टूडेंट, ये बहुत बुरी खबर है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। बताता चलूँ कि देखें, अगर तो कोई लॉ है, कोई चीज़ है, तो डेफिनेटली वो आपके फ़ायदे के लिए। जब आप हर चीज़ बाय लॉ कर रहे होते हैं तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैंने वीडियो बनानी थी 476 वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, लेकिन जब मैं सुबह सुबह उठा हूँ तो एक ख़बर मेरे सामने, एक न्यूज़ आई। फिर मुझे 2-3 लोगों ने उसका लिंक भी भेजा, तो आई हैव बीन थ्रू दैट वेबसाइट। और फिर मैंने उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर जब स्टडी की तो मुझे पता लगा कि वो एक्चुअली क्या न्यूज़ है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। फिर दैट्स अ गुड मूव और अ बैड मूव। ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई चीज़ कोई गवर्नमेंट निकाल रही है सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर दैट कंट्री। लेकिन उस मुल्क में जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं या स्टूडेंट्स आ रहे हैं या टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा होल्डर्स आ रहे हैं, तो उनके लिए वो चीज़ अच्छी है या नहीं। तो डेफिनेटली इस वीडियो में मैं बात करने लगा हूँ उसी न्यूज़ की जो सर्कुलेट कर रही है इस टाइम, जिसमें जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स है उसने डाटा शेयर करना है एटीओ के साथ। उसने वो सारा वीज़ा स्टेटस जो हम लोग का होगा, जो टेम्प्रेरी वीज़ा के ऊपर होते हैं, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आती हैं या एम्प्लॉयज़ बोनस स्कीम के ऊपर होते हैं, तो उनका डाटा शेयर कर देना है एटीओ के साथ। बिकॉज एटीओ ने रिक्वेस्ट किया होम अफेयर से। एटीओ इज़ ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस। ये वो डिपार्टमेंट है जहां आपका हर साल एनुअल इनकम का रिकॉर्ड जाता है। इससे पहले तो था कि जो आपको टीएफएन पे पेमेंट्स होती थी वो ऑटोमेटिकली चली जाती थी, बट ऑन एबीएन आपने खुद डिक्लेयर करना होता था कि हाउ मच यू हैव अर्न। ऑल्दो ऊबर और डिफरेंट ऐप्स हैं वो बैक एंड पे लिंक होती हैं, लेकिन इसमें आपके ऊपर होता था कि हाउ मच यू आर गोइंग टू डिक्लेयर, फिर आपको उसके ऊपर टैक्स फाइल करना पड़ता था। आप कह लें कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हर बंदा जो होता है वो एक रफ कैलकुलेशन करता है, फिर तभी जो टैक्स एजेंट्स होते हैं आप उनके पास जाते हैं एंड आप डाटा शेयर कर लेते हैं। अब वीडियो का जो टॉपिक है वो डेफिनेटली इसी के अराउंड घूमने लगा है, तो मैं इसको एज अ बैड न्यूज़ नहीं लेके चलूँगा, और मैं इसको एक कह लें सॉर्ट ऑफ एक ऐसी न्यूज़ है जो इम्पैक्ट करेगी स्टूडेंट्स को, बट नॉट इन द लॉन्ग रन। तो बात कर लेते हैं कि सबसे पहले खबर क्या थी। खबर ये थी कि एटीओ ने होम अफेयर से कहा है कि आप हमें वो डाटा शेयर करें जो आपके पास वीज़ा स्टेटस है डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज का, स्पेसिफिकली फॉर टेम्प्रेरी स्किल्ड माइग्रेंट्स। ये बात है सिर्फ उनके लिए, बिकॉज जो पीआर पे होंगे, सिटीजन होंगे, उनके ऊपर वर्किंग आवर लिमिट नहीं होती, तो उनकी जो बात होगी ख़त्म। अब इसमें कौन सी कैटेगरीज आती हैं? स्टूडेंट वीज़ा आएगा डेफिनेटली, उसके साथ साथ आपका 482 है, फिर एम्प्लॉयज स्पॉन्सर स्कीम है। जिस वीज़ा में आपकी इनकम की रिक्वायरमेंट्स हैं या आपके ऊपर वर्क लिमिटेशंस हैं, तो उन सारे वीज़ा कैटेगरीज़ की इन्फॉर्मेशन होम अफेयर से मांग ली गई है। इसी के पैरेलल में होम अफेयर्स ने एटीओ से कहा है कि आप भी हमसे डाटा शेयर करें कि कौन कितना कमा रहा है, आपके पास जो अर्निंग आ रही है, वेदर दैट अर्निंग कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट्स और नॉट। तो बेसिकली आप कह लें कि जो डाटा है वो म्यूचुअली क्रॉस होगा विद इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ऑल्दो ये बात बताता चलूँ कि ये खबर नई नहीं है, ये 2019 में आ चुकी थी। इन्होंने इम्प्लीमेंट करना था, कर रहे थे, बट नॉट ऑन अ लार्जर स्केल या ऑन अ बिगर स्केल जो अब ये करने लगे हैं। करने की वजह क्या है? रीज़न उन्होंने यही दी है कि हम 3-4 चीज़ों पे जो है वो काम करने लगे हैं, जिसमें पहली चीज़ ये है कि कोई भी बंदा जो है ना वो चीज़ों को एक्सप्लॉइट ना करे। एक्सप्लॉइट इन सेंस के फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 24 आवर्स की वर्किंग आवर लिमिट है, जो कि करंट स्टूडेंट के ऊपर लगी है 48 आवर्स फोर्टनाइट, जो कि आपके बन जाते हैं 24 आवर्स पर वीक। तो अगर मैं 40 घंटे काम करूँगा तो टेक्निकली जो मैं एक्स्ट्रा 16 आवर्स काम कर रहा हूँ वो मैं किसी और स्टूडेंट का हक मार रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो एक्सप्लॉइटेशन है सर्विसेज की, हम उस पर फोकस करेंगे कि कोई चीज़ों को एक्सप्लॉइट ना करे। सेकेंड, जब आप 42 पे आते हैं या डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज होती हैं जिनमें आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करता है, तो उन वीज़ाज़ के ऊपर आपको एक मिनिमम इनकम शो करानी पड़ती है, जिसके बाद आप फर्दर पीआर के लिए एलिजिबल होते हैं। अब वहाँ क्या होता था? वहाँ होता कि पेज डिफरेंट होती थी, रिपोर्ट डिफरेंट होती थी एज़ कम्पेयर टू व्हाट्स गोइंग ऑन एक्चुअली ऑन ग्राउंड। तो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए या इन सारे लूप होल्स को क्लोज करने के लिए ये किए गवर्नमेंट ने। उन्होंने कहा कि एटीओ और होम अफेयर्स आपस में कोलैबोरेशन कर लें और वो डाटा शेयर आउट कर लें, ताकि एटीओ को पता हो कि जिस बंदे ने 24 घंटे से ऊपर काम किया उसका वीज़ा स्टेटस क्या है, और इस तरह होम अफेयर्स को पता हो कि जो बंदा रॉयल स्पॉन्सर स्कीम के ऊपर है या जो उसकी इनकम रिक्वायरमेंट है, क्या जो वो हमें सेंड कर रहा है वेदर दैट्स अ करेक्ट वन या वो उस डाटा में प्ले कर रहा है। अच्छा, अब लोग कह रहे हैं इट्स अ बैड न्यूज़ फॉर स्टूडेंट, ये बहुत बुरी खबर है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। बताता चलूँ कि देखें, अगर तो कोई लॉ है, कोई चीज़ है, तो डेफिनेटली वो आपके फ़ायदे के लिए ही होती है।
ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या आप कह लें कि 80% ऑफ द स्टूडेंट ऐसा आता है ऑस्ट्रेलिया में जो कहता है कि यार मुझे जो है ना फ़ीस खुद मैनेज करनी है, मैं जो पहली फ़ीस लेके आऊँ मुझे आगे सारा काम खुद करना है। तो अब जब मुझे अलाउ 24 घंटे होंगे तो मैं अपनी फ़ीस कैसे निकालूंगा? देखें, अगर आप 40 घंटे काम कर रहे हैं, हर बंदा 40 घंटे काम करेगा तो टेक्निकली आप चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर जाएंगे। और उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि जो भी नए बच्चे आएंगे या जो भी डिफरेंट लोग हैं, ऑब्वियसली बात है कुछ लोग अपनी खाली लिविंग जो है वो मैनेज करना चाह रहे होते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न वो अपनी लिविंग भी मैनेज नहीं कर पाते। तो मैं कहूँगा कि इट्स अ गुड स्टेप, आपको वर्किंग आवर लिमिट के अंदर रह के काम करना चाहिए। जिस तरह मैं अपनी हर वीडियो में पुश करता हूँ कि यू आर नॉट अलाउड टू स्टार्ट वर्क बिफोर योर क्लासेस कमेंस, और जब आपकी क्लासेस इन इफेक्ट होंगी तो आपके ऊपर 48 आवर्स पर फोरनाइट की लिमिट लगी होगी। लोग कहते हैं ABN या TFN, ये दोनों पे है। इट्स नॉट अबाउट ABN और TFN, ये आपके ऊपर टोटल लिमिट है। वेदर यू आर वर्किंग ऑन ABN और यू आर वर्किंग ऑन TFN, आप जिस पे भी काम कर रहे हैं आप 48 आवर्स पर फोर्टनाइट की लिमिट एक्सीड नहीं कर सकते। अगर आप कर जाएंगे तो यू आर टेक्निकली ब्रीचिंग द वीज़ा कंडीशन, तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि वीज़ा कैंसिलेशन में भी जा सकता है, कल को रिपोर्ट हो जाएगा। अगली बात, जिस तरह मैं हर वीडियो में कहता था कि हर साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होम अफेयर्स और जो टैक्सेशन ऑफिस हैं या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो हर दफ़ा कोई ऐसे स्टेप्स लेते हैं ताकि जो चीज़ें आप कह लें कि बियॉन्ड द लाइन जा रही होती हैं उस पर वो काम करें और उसको ओवरकम कर लें। सो दिस इज़ वन ऑफ दो स्टेप्स। इसके साथ साथ जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं डेफिनेटली वो रेस्टोरेंट्स पे, ऊबर स्टैंड्स पे और टैक्सी स्टैंड्स पे जाएंगे, वो वहाँ पे चेक एंड बैलेंस करेंगे, वो देखेंगे कि अगर तो कोई बियॉन्ड द लिमिट जा रहा है तो वो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, एंड लेटर ऑन डेफिनेटली दैट विल रिजल्ट इनटू सीरियस एक्शन। तो द रीज़न टेकिंग इट एज अ प्लस पॉइंट, देखें आप जब डे 1 से वीज़ा कंडीशंस के साथ चलेंगे ना तो आपको लेटर ऑन चीज़ों में मसला नहीं होगा। जब आप हर चीज़ बाय लॉ कर रहे होते हैं तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। हमारा इशू ये होता है कि हम आते हैं और हम कहते हैं कि हम शायद डे 1 आएंगे और हम इतने पैसे कमा लें या हम इतना कर जाएं इस मुल्क में कि शायद हमारी जो नस्लें हैं वो संवर जाएँ। इट्स नॉट लाइक ओवरनाइट कुछ नहीं बनता। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क स्लोली, आपको प्रोग्रेसिवली इम्प्रूव करना होता है। द थिंग आई वुड से इज़ मेहनत करते जाएँ, लगे रहें, कंडीशंस ब्रीच ना करें, बिकॉज वंस यू मूव फ्रॉम स्टूडेंट वीज़ा टू TR एंड देन PR तो चीज़ें आपको लेटर ऑन तंग कर सकती हैं। सो फॉर मी इट्स अ गुड स्टेप, ऑल दो स्टूडेंट्स के लिए इट्स अ बैड स्टेप आप कह लें, या उनके लिए एक बैड इम्पैक्ट है, उनके ऊपर लिमिट लगी है। बट कुछ लोग डेफिनेटली कैश इन हैंड पे जॉब कर रहे होते हैं, कहता है कि वो तो रिपोर्ट नहीं होती, तो वो अगर हम नहीं बताएंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स डिफरेंट स्टोरी। जो कैश इन हैंड में डील कर रहा होता है उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत सीरियस है, बिकॉज एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही टैक्स से बच रहे होते हैं। ये बेसिकली रीज़न होता है कि वाई पीपल प्रेफर टू डू जॉब्स ऑन कैश। तो मेरा मशवरा नहीं है, मेरा मशवरा ये है कि जो भी चीज़ आएगी आप उसको फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंगली चलें, सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। आपको शॉर्ट टर्म में 2 साल की डिग्री में मुश्किल होगी कि शायद फीस मैनेज ना हो, आपको शायद घर से पैसे मंगवाने पड़ें, आप ऊपर ज़्यादा ना कर पाएँ, बट इन द लॉन्ग रन बेनिफिट ये होगा कि जो रिसोर्सेज हैं अगर वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगी तो हर बंदे के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी पैसा कमाने की। तो जो उसके मसले मसाइल होंगे लाइक इन टर्म्स ऑफ लिविंग, इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन, वो सारी चीज़ें हर बंदा मैनेज कर पाएगा। नहीं तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, बीइंग ऑनेस्ट, जब ये लिमिट ख़त्म हुई थी लोग एक हफ्ते में 60 घंटे 70 घंटे ऊबर करते थे। तो उसका नुकसान क्या होता है? 24 के बजाय 70 घंटे काम कर रहा होगा, टेक्निकली वो जो एक्स्ट्रा 50 घंटे हैं वो 2-3 लोगों का हक मार गया है। सो दैट्स व्हाट्स अ गुड स्टेप फॉर मी। और हमेशा की तरह मेरी एडवाइस आपको यही है कि वट एवर आर द वीज़ा कंडीशन, प्लीज़ मेक श्योर यू आर अबाइडिंग बाय दोज कंडीशन। कोई भी कंडीशन किसी भी सूरत में ब्रीच नहीं करनी, बिकॉज दिस विल हैव अ बैड इम्पैक्ट लेटर ऑन जब आप TR और PR के स्टेटस पे जाएंगे। ये थी मेरी आज की क्विक सी वीडियो जिसमें मैंने कहा मैं आप लोग साथ उस अपडेट को शेयर कर दूं। मैंने स्क्रीनशॉट भी अटैच करा था एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, और रीजंस भी थी, उसमें रीजंस भी लिखी हुई है कि व्हाट आर द रीजंस व्हाई दे हैव टेकन दिस स्टेप। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।